हेलो गाइस, अस्सलामुअलैकुम। शाग ऑफिशियल व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त शकरकंदी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बाज़ार जैसी आप चटपटी घर में कैसे बना सकते हैं, वो भी स्टीम करके बिना पानी के आप मज़ेदार ये शकरकंदी घर में बना सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन से वीडियो मिल जाए। तो चलें बनाते हैं ये मज़ेदार चटपटी शकरकंदी। चटपटी मज़ेदार शकरकंदी की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने शकरकंदी ली है। इसको मैंने धो लिया है आगे से और यहाँ से मैंने इसको काट दिया है। वो वेस्ट था हिस्सा, उसको मैंने फेंक दिया है। अब यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल और अच्छे से कढ़ाई को ग्रीस कर लेना है। आप ये काम तवे पे भी कर सकते हैं। और सारी शकरकंदी हमने इसमें रख देनी है। अब यहाँ पर मैंने एक सूती कपड़ा लिया है, इसको हमने पानी में डिप कर लेना है। आप रुमाल भी ले सकते हैं, जो रोटी वाला रुमाल होता है। अच्छे से इसको निचोड़ देना है। जितना इसका एक्स्ट्रा पानी है उसको हमने निकाल देना है। अब शकरकंदी को हमने इससे कवर कर देना है ताकि इसी की स्टीम के साथ शकरकंदी अच्छे से कुक हो जाए। अब शकरकंदी को कवर करके रख देना है लो फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। मज़ेदार सी चटनी रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है फ्राई पैन। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप इमली का पल्प। हाफ कप मैंने इमली ली थी और हाफ कप मैंने इसमें पानी शामिल किया था, तो मैंने उसका पल्प रेडी कर लिया है, तो वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ कप सादा पानी। अब इसमें मैं शामिल करूँगी मसाले। ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून। अब मसालों को मिक्स कर लेना है और मीडियम लो फ्लेम पे बॉयल आने का वेट करना है। तो यहाँ पे चटनी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप गुड़। गुड़ को मिक्स कर लेना है। ये चटनी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को दही बड़ों के साथ खा सकते हैं, समोसों के साथ खा सकते हैं, चना चाट के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चटनी बनती है। 10 से 15 मिनट में ये पक के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ ऐड करने के बाद मैंने चटनी को 7 से 8 मिनट कुक कर लिया है, तो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें कोई भी कॉर्नफ्लोर ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये चटनी इसी तरीके से रेडी हो जाएगी। पहले जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मज़ीद मैं इसको 2 से 3 मिनट और कुक करूँगी तो चटनी हो जाएगी रेडी। तो यहाँ पे टोटल मैंने 10 से 12 मिनट चटनी को कुक किया है। तो चटनी हो गई है रेडी। तो इसको हमने साइड में ठंडा होने के लिए रख देना है। शकरकंदी को कुक होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से पक चुकी है शकरकंदी। अब हम इसको निकाल लेंगे और छील के सर्व करेंगे। अब शकरकंदी को चाहे तो छुरी से छील लें इस तरह से, और चाहे तो आप हाथ से छील लें। ये देखें इजीली छील जाएगी। जिस तरह से हमने शकरकंदी को कुक किया ना, इस तरह से ऐसे लगेगा कि आपने कोयले का धुआं दिया। बहुत अच्छे से ये देखें गली है। ये देखें थोड़ी गर्म है तो इसीलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। ये देखें। अब छीलने के बाद अपने पसंद के पीसेस में काट लेना है। जिस साइज़ के आपने पीसेस रखने हो उतने आपने काट लेना है। ये देखें कैसे मलाई की तरह सॉफ्ट हो गई। तो यहाँ पे शकरकंदी को मैंने कट कर लिया है।
अब हम इसको सर्व करेंगे। अब मैं शकरकंदी के ऊपर ऐड करूंगी चाट मसाला और मज़ेदार खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो यहाँ पे तैयार है चटपटी मज़ेदार शकरकंदी की रेसिपी। आप इस ज़बरदस्त रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मुझे किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का थैंक्स कह सकूं।